वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के टाइटल का मतलब समझेंगे, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है। आइए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास और मेरे एक फ्रेंड मनीष सर, उनके पास कुछ मनी है जिसका सम है 150 रुपीज। तो मैंने अपनी इस बात को एक पिक्चर की टर्म में रिप्रेजेंट किया। बट हम में से ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती। मेरी भी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का भी तो हमें ख्याल रखना होगा। तो ऐसा करते हैं, लेट्स से कि मेरे पास x रुपीस है और मनीष सर के पास y रुपीस है। अब मैंने आपको क्या बताया कि दोनों के पास जितने भी पैसे हैं उसका जो सम है वो 150 रुपीस है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? अब यस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 रुपीज। तो दोस्तों, ये जो इक्वेशन हमारे पास बन के आई है, इसे ही हम बोलते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बिकॉज ऐसी इक्वेशन में दोस्तों दो वेरिएबल्स हैं, x और y। दोनों की वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है, तभी हम इसे बोलते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एंड स्टूडेंट्स, आप यहां पर वेरिएबल को कुछ भी लेट कर सकते हैं, a एंड b भी लेट कर सकते हैं, s और t भी लेट कर सकते हैं, ये आपकी विश है। अब स्टूडेंट्स, टाइटल को दोबारा देखें तो यहां पर क्या लिखा है? अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी लीनियर का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स जरा देखिए अपनी इक्वेशन को। यहां पर इस इक्वेशन में ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, क्या इनकी कोई पावर है? नहीं, तो मैं 1 कंसीडर कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की पावर 1 होती है, ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। और यहां पर इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, तो मैं इसे पूरा कैसे बोलूंगा? यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट्स, क्या मैं इस इक्वेशन से x और y की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं? यानी कि क्या मैं एग्जैक्टली ये जान सकता हूं कि मेरे और मेरे फ्रेंड मनीष सर के पास एग्जैक्टली कितनी मनी थी? तो देखते हैं इसे हम कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से क्या पता सॉल्व कर पाए। आइए शुरू करते हैं, एक टेबल फॉर्म करते हैं। अब इस टेबल में हम x और y की वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट करेंगे ताकि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड रहे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रहे। जैसे कि लेट्स से सबसे पहले ही मान लेता हूं कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे, यानी कि मेरे पास 0 रुपीस थे। तो मनीष सर के पास टोटल कितने होंगे? 150 रुपीस। तभी तो दोनों का सम 150 आएगा ना। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि मेरे पास 150 रुपीस है और मेरे फ्रेंड के पास 0, तब भी सम 150 हो सकता है। और सोचिए और क्या हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि मेरे पास 100 रुपीस हो और मेरे फ्रेंड के पास 50, तो अगेन दोनों का सम 150 होगा। और अब इसका उल्टा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि मेरे पास 50 रुपीज हो और मेरे फ्रेंड के पास 100। एंड स्टूडेंट्स, सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ऐसे करते करते हम x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज को सोच सकते हैं, बट मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो क्या करें? अब स्टूडेंट्स, अमेजिंग बात तो ये है कि ये जो हमने डाटा यहां पर निकाला है, ये एक ऐसा ब्यूटीफुल डाटा है जिसको हम एक पिक्चर की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्राफ। यस माय फ्रेंड्स, तो ऐसा करते हैं, इस डाटा को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं, क्या पता वहां पर x और y की कुछ एग्जैक्ट वैल्यू निकल आए। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से होता है ना। हम हमारे ग्राफ में सबसे पहले दो एक्सिस को कंसीडर करते हैं, एक होती है x एक्सिस और दूसरी होती है y एक्सिस। और जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं x एक्सिस पर तो अपनी वैल्यूज को कंसीडर करूंगा, यानी कि जितने मेरे पास पैसे हैं, और y एक्सिस पर मैं अपने फ्रेंड की वैल्यू, जो कि है मनीष सर के पास कितने पैसे हैं, उसे दिखाऊंगा। अब दोस्तों, जैसे कि हम इस टेबल से देख पा रहे हैं, यहां पर x और y की जो वैल्यूज हैं वहां पर 50-50 का गैप है, जैसे कि 0, 50, 100, 150, राइट। तो ऐसा करते हैं, x और y दोनों एक्सिस पर हम 50-50 के गैप पर वैल्यूज को लिख लेते हैं। चलिए आइए अब हर एक पॉइंट को इस ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 150। कैसे प्लॉट करें? आइए मैं आपको सिखाता हूं, बहुत इजी है। ऐसा कीजिए, आप ओरिजिन पे चले जाइए। देखिए मैं ओरिजिन पे चला गया, मैंने रेड डॉट दिखाया वहां पर। अब x की वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब यह है कि आपको x एक्सिस में 0 चलना है। 0 का मतलब चलना ही नहीं है, आप वहीं खड़े रहिए। y एक्सिस का क्या मतलब है? यहां पर 150, यानी कि आपको y एक्सिस में 150 चलना है। y एक्सिस ऊपर है तो आपको 150 पॉइंट तक ऊपर की तरफ चलना है। यहां पर आप एक डॉट लगा दीजिए, सिंपल। ये पॉइंट एक प्लॉट हो चुका आपका। अब आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 150 और y की वैल्यू 0। ये हमें क्या बता रहा है कि अब आपको ओरिजिन से x एक्सिस में 150 पॉइंट तक चलना है और y एक्सिस में 0 चलना है, यानी कि चलना ही नहीं। इट मींस x एक्सिस पर जहां पर 150 है वहां पर आपको एक पॉइंट प्लॉट कर देना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिखा लेते हैं। यहां पर थर्ड पॉइंट है, x की वैल्यू है 100 और y की वैल्यू है 50।
कैसे दिखाएंगे अब आप जान चुके हैं। ओरिजिन पे चले जाइए। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस में 100 पॉइंट तक जाइए और फिर वहां से वाई एक्सिस में 50 पॉइंट तक चले जाइए। दैट्स इट। यहां पर एक पॉइंट दिखा दीजिए, सिंपल। सिमिलरली आप 50 और 100 को भी दिखा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देख पा रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो सबसे पहली बात यहां से क्या पता लगी कि जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पर शो करते हैं तो वहां पर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और ये दोस्तों हमेशा होगा। बट स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बनाकर हमें ये बात तो पता लग गई कि एक लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाती है ग्राफ पर, बट इसका सॉल्यूशन तो अब भी नहीं मिल रहा। एग्जैक्ट वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं एक्स और वाई की, वो तो नहीं पता चल रही। फिर क्या करें? तो देखिए, क्या मैंने अपने इस चैप्टर के टाइटल को पूरा स्टडी किया? बिल्कुल नहीं। एक वर्ड तो रह गया। सबसे पहला वर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये पेयर क्या है दोस्तों? पेयर का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एट लीस्ट टू इक्वेशन होनी जरूरी है, यानी कि एक इक्वेशन का पेयर होना जरूरी है, तभी हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो फिर अब मुझे एक और इक्वेशन बनानी होगी, बट इसके लिए मुझे कंडीशन चाहिए। चलिए, कंडीशन मैं आपको बताता हूं, इक्वेशन आप बनाइएगा। ओके, कंडीशन ये है कि मेरे पास जो पैसे हैं और जो मेरे फ्रेंड के पास पैसे हैं उसका जो डिफरेंस है वो 50 है। क्या इक्वेशन बनेगी? यू आर राइट, x माइनस वाई, बिकॉज x मैंने लेट किया था कि मेरे पास कितने पैसे हैं और y मैंने लेट किया था कि मनीष सर के पास कितने पैसे हैं, और मैंने को क्या बोला कि दोनों के पास जो पैसे हैं उसका डिफरेंस 50 है। तो मैं क्या लिखूंगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो बन गई ना सेकंड इक्वेशन। अब दोस्तों ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन तो गई। अब इन पेयर को सोल्व कैसे किया जाए? देखिए, पहली इक्वेशन को तो मैंने ग्राफ पर दिखा दिया, ऐसा करते हैं सेकंड इक्वेशन को भी दिखा लेते हैं। अब दोस्तों ग्राफ पर दिखाने के लिए मुझे डाटा चाहिए। डाटा कैसे निकालेंगे? एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए, यहां पर अब आपको x और y की वैल्यू को कुछ इस तरीके से सोचना होगा ताकि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड रहे, यानी कि x माइनस वाई दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। लेट्स से हम ये मान सकते हैं कि मेरे पास 50 रुपीज हो और मनीष सर के पास 0, तो फिर क्या होगा? 50 माइनस 0 करोगे तो 50 ही तो आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और सोचिए, ये हो सकता है कि मेरे पास 100 रुपीज हो और मेरे फ्रेंड के पास 50, तब भी तो डिफरेंस 50 होगा। और सोचिए, यस, मेरे पास 200 और मेरे फ्रेंड के पास 150, ये भी हो सकता है। और दोस्तों ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट वैल्यू सोच सकते हैं जहां पर x और y दोनों का डिफरेंस 50 होगा। बट अभी के लिए हमारे पास इतनी वैल्यू सफिशिएंट है ग्राफ को बनाने के लिए। आइए दोस्तों, अब मैंने ये सभी वैल्यूज दोबारा से इस ग्राफ पर प्लॉट की। देखिए, अब आप प्लॉट कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है। और अगेन दोस्तों, जब आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो दोबारा से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बट रुकिए, यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन की जो ग्राफ है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रही हैं। अब दोस्तों, क्या इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का हमारे लिए कोई यूज है? यस माय फ्रेंड्स, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही मुझे बताएगा एग्जैक्ट वैल्यू x और y की। यस माय फ्रेंड्स, कैसे पता कह रहे? आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग बस आपको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहले आप इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के अक्रॉस देखिए कि x और y की वैल्यू क्या है। दोस्तों, x की वैल्यू है 100 और y की वैल्यू है 50। तो यहां से मुझे पता लगा कि मेरे पास 100 रुपीज है और मनीष सर के पास 50 रुपीज। और दोस्तों, इस चीज को आप इन इक्वेशन से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले इक्वेशन में जरा x की वैल्यू को पुट कीजिए, यानी कि मेरे पास कितने पैसे हैं? मैंने इस ग्राफ से देखा 100 रुपीज, मेरे फ्रेंड के पास 50 रुपीज। 100 प्लस 50 150 हो गई ना सेटिस्फाई। आइए सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करवा कर देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 है ना। x की वैल्यू कितनी है? 100, y की वैल्यू 50, 100 माइनस 50 अगेन 50। दोस्तों, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। तो अब तो ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि एग्जैक्टली मेरे पास 100 रुपीज थे और मनीष सर के पास 50 रुपीज। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग था ये। तो आइए दोबारा से इस लेक्चर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इस टाइटल का एक पार्ट स्टडी किया जो कि था इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है एक ऐसी इक्वेशन जहां पर दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि यहां पर दो वेरिएबल्स कौन से? x और y। और स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की
पावर 1 होती है, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट भी किया। बट दोस्तों, ऐसी इक्वेशन जहां पर दो वेरिएबल होते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए हमें एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। यानी कि मुझे पेयर चाहिए होता है इक्वेशन का, तब भी हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक और कंडीशन बनाई कि मेरे और मेरे फ्रेंड के पास जो मनी है उसका डिफरेंस 50 है। तो इसकी हेल्प से हमारे पास एक और इक्वेशन बनी। इसे भी हमने ग्राफ पर दिखाया और इंटरेस्टिंग बात यह दिखाई दी कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास x और y की वैल्यू आई है, उसी से मुझे एग्जैक्टली ये पता लगा कि मेरे और मेरे फ्रेंड के पास एग्जैक्टली कितनी मनी थी। तो देखा ना दोस्तों, हमने इस लेक्चर में अपने इस चैप्टर के टाइटल को कितनी अच्छे से समझा। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म को स्टडी करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।